हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये न्यू ब्लॉग है जो बहुत ही पुराना है, 1 महीना पुराना, जो हम लोग बनारस जा रहे थे उस समय के ये ब्लॉग है। तो मैं उतने दिन से मेरा मोबाइल ख़राब था, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई, जिसके कारण मेरा ब्लॉग शूट किया हुआ यहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं आज आप लोग के संग शेयर कर ही देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था, तो उस समय अधिक मास चल रहा था, जिस समय हम लोग का बनारस जाने का ट्रिप बना था। तो उस समय अधिक मास चल रहा था और मैं सुबह सुबह उठ जाती थी। सुबह 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 के 4 बजते ही मैं सारे काम कर लेती थी। सुबह का झाड़ू झाड़ू करना, बर्तन धोना, बाहर जितनी भी साफ़ सफाई रहती थी। और ये हमारी बैग है जो जाने के लिए तैयार थी वहाँ बनारस जाने के लिए। तो सुबह का टाइम था, तो देख सकते हैं कितनी मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी ही 5 बजते ही पूरा सवेरा हो जाता था। और ये है हरिओम, जो राजगीर से घूम के सुबह सुबह आया ही था। तो वो उस समय मेरी सफाई चल रही थी, तो वो उसे मैंने शूट कर लिया है। और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे रात वाले, तो इसी भी मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। नहाने के लिए मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पे कपड़े सारे पड़े हुए थे, तो इसे धो के निकलना था, क्योंकि आज हमारी ट्रेन थी तो सारा काम करके ही जाना था। तो मैंने सारा काम जहाँ तक हुआ मैंने सारा काम कर लिया था, बस ये सफाई थी। और यहाँ पे मैं नहा धोआ के पूजा का बर्तन धोने के लिए चली आई थी। तो मैंने पूजा का बर्तन धो रही हूँ। और यही हमारे सुबह का कार्यक्रम होता है, सुबह की भागदौड़ होती है। तो इस बार हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। इस साल तो समझ लीजिए लग रहा है जैसे हमारा भगवान का ही ये साल है हमारे लिए, क्योंकि इस साल में मैंने बहुत जगह ही मतलब कि भगवान से दर्शन किए, बहुत पूजा पाठ किए। मुझे बहुत ही इस साल अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकती है, तुलसी पूजन के लिए मैंने सारे सामान निकाल लिए थे, क्योंकि ये थे 13 अप्रैल, उस दिन ही 14 या 15 तारीख को अधिक मास उतरने वाली थी और 13 तारीख को पूजा था करना। तो इसी वजह से देखिए, तो हम लोग सुबह में आ चुके। देखिए कितनी अच्छी यहाँ की मॉर्निंग थी। और मैं जल लेके आई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे हमारी तुलसी पूजन भी हो चुकी है। तो उस समय कहा जाता था कि नारायण का दिन होता है, हरिहर नारायण विष्णु जी का दिन होता है। तो मैं यहाँ पे शालिग्राम तुलसी जी को बहुत अच्छी से भावपूर्ण से सजाकर जैसे हुआ पूजा पाठ कर लूँगी। और आज मैं पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ जी का अभिषेक करने वाली थी। इसके लिए मैंने सारे चीज़, दूध, घी, दही, शक्कर, जितने भी पंचामृत के सामान होते हैं मैंने रख लिया था। और इसी से मैं आज अपने श्री कृष्ण की और भोलेनाथ की अभिषेक करूँगी, क्योंकि इस आज का दिन बहुत ही खास था। आज के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का भी मैंने पूजा किया था। और सुबह में ही पूजा करके मैं विसर्जन करके चली गई थी। तो वो मैंने आप लोग संग शूट नहीं किया, बहुत ही भागदौड़ हो जाती सुबह के टाइम में, हर एक चीज़ शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो भी अकेले शूट करना पड़ता है। तो जितना हो सका मैं उतना ही शूट कर पाई। मैंने पार्थिव शिवलिंग भी बनाया था और उसकी भी पूजा की थी और उसका भी अभिषेक मैंने किया था। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी डेली की पूजा है, भोले बाबा और कृष्ण भगवान का स्नान करना। ऐसे तो मैं नॉर्मली सिर्फ जल से ही अभिषेक करती हूँ, लेकिन किसी खास दिन जिस दिन रहती है उस दिन मैं पंचामृत से स्नान करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ हमारी पंचामृत तैयार थी और इनका अभिषेक हो रहा था। तो मैं अपनी तैयारी जहाँ तक हो सके मैंने पूजा की तैयारी कर ही दी थी, क्योंकि भगवान का बुलावा आया था और हमें बनारस भी निकलने जाना था। तो ये सुबह की जितनी कार्यक्रम थी मैंने जहाँ तक निपटा लिया था। और हमने पूजा बहुत ही मन से किया था। तो बस सुबह गई और ये देख सकते हैं, ये जो अभिषेक किया हुआ जल है उसे मैं अपने कंठ पे, माथे पे और आँख पे लगा लेती हूँ। इसी से मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और सारी पूजा हो जाने से बहुत ही मन में संतुष्टि मिलती है। जिस दिन पूजा ना करूँ तो उस दिन संतुष्टि नहीं रहती, उस दिन काम ही नहीं पता चलता, कुछ काम ही नहीं लगता। तो हमारी पूजा लगभग तैयार पूरा हो ही चुकी थी। तो देख सकते हैं हमारी पूजा आरती सभी हो चुकी थी
और हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। तो मैं पहले अपने नानी के घर जाऊंगी, वहाँ से भाभी लोग को लूँगी और वहाँ से फिर मैं निकलूँगी बनारस जाने के लिए। तो देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैं अपने नानी घर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं और अब निकलेंगे जाने के लिए। यहाँ से हमें ट्रेन पकड़ने जाना है पटना। तो मैं पटना जाऊँगी, पटना स्टेशन पे, और वहीं से हमारा ट्रेन है, तो वहीं से मैं ट्रेन पकड़ूँगी। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ पटना स्टेशन। उस दिन काफ़ी ही ज़्यादा ही बहुत ही भीड़ थी। तो उस दिन हम लोग को खड़े हुए रहते रहते बहुत ही माथा ख़राब हो चुकी थी, इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी। और ये देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, कितना क्राउड था। और हमारी ट्रेन थी दूसरी प्लेटफॉर्म पे, हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म, इस चक्कर में इतनी देरी हो चुकी थी कि बस 2 ही मिनट बची थी हमारी ट्रेन पकड़ने के लिए। हम लोग भाग दौड़ करके कैसे भी अपनी ट्रेन पकड़ी। और हम लोग ने कि दूसरी बोगी में घुस चुके थे, जिससे हमारी सीट जहाँ थी मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाई थी। इससे बहुत ही हम लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक एक स्टॉपेज आती थी तो एक एक हम लोग पैर बढ़ाते थे। बच्चों लोग का संग चलना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारी सीट मिल चुकी है और हम लोग अपनी सीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी सीट पे आने के लिए बहुत हम लोग को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हमारी सीट बहुत आगे थी और यहाँ इतनी भीड़ थी कि कोई आगे बढ़ने के लिए कोई तैयारी, हम लोग को तो अंदर जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, जाने ही नहीं दे रहा था। हमारे 3 बच्चे जो थे बाहर ही रुके हुए थे। चलती ट्रेन में हम लोग ने चढ़ा था। बहुत ही यादगार है ये बनारस की ट्रिप। और फाइनली हमारी बनारसी जंक्शन पहुँच चुकी हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।